presenting by कुमावत फिल्म आंवल हेड़ा। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, माँ जोगना रानी को प्रणाम करता हूँ, रूटगढ़ बालाजी को प्रणाम करता हूँ, रामायण मैया को प्रणाम करता हूँ। या यज्ञ चल रहा है, यज्ञशाला को प्रणाम करता हूँ। अभी मैं बैठो हो दीदी दीपशिखा जी दीदी अपने निमचो पधारिया मैंने कहवा कर बैठ बाके लेकर कोने धक्कड़ क्या अटकी खेत की मेहर पे बैठो कहीं तो मारा जवाब समझ में आ जावे तो ताली बजाइयो। अगर चाय बनाने वाला पीएम बन सकता है, घाई का गवाला यूपी का सीएम बन सकता है और बिहार का पूर्व सीएम गायों का चारा खा सकता है, दिल्ली से आकर बेगू को चारागाह समझकर कोई विधायक बन सकता है, तो ये गरीब धाकड़ सुनील कवि क्यों नहीं बन सकता है? जिंदाबाद। महाराज श्री विराजमान है, इनको मुख्य अतिथि चुना गया। सभी काव्य मित्रों से मिलकर इनको इनके चरणों में मैं 4 पंक्तियां स्वागत है। धर्म को मिटाने के लिए चुनिंदा संत हुए राम रहीम रामपाल और आसाराम। आज भी धर्म को खड़े रखने के लिए हमारे बीच में बैठे कथावाचक घनश्याम। क्या बात है, ये इसकी आशु कविता है और मैं पता नहीं कि हमें भी आश्चर्य होता, बेटे बेटे कविता बना देता है। तालियां हो जाए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, धर्म को मिटाने वाले तो बहुत बैठे हैं आशाराम, पर धर्म को बचाने वाले बेटे हमारे बीच। आप सभी का आशीर्वाद बहुत अच्छी मिलता बनती है है। भाई, बहुत अच्छी। अब ये मानो भाई साहब अजय जी सर कह रहा मानो रेगड़ी का प्रोग्राम करो, मैं तो मंच पे बैठा बैठा थोड़ी लाइना बना दी तो ये मैंने आंसू को भी क्यों। अब आंसू को मैं बताऊं आपने भाई, ये मैंने क्यों आंसू। अब मैं हंसू खासू, अब मैं हंसू खासू मारी आत्मा जाने, मन को मन में रो पर नावे मारे आंसू। आज दिन तक मारा डबड़िया साली जीन ससुर जी न सासू। धन्यवाद। अरे जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। 4 लाइनें देता हूँ मैं आपको। और पिछले प्रोग्राम में आपने यहाँ गया था डेगड़ी खेड़ा सत्यनारायण जी के आदेश पर, तो मैं वहाँ बहुत प्रेम मिला अपने डेगड़ी खेड़ा के निवासियों का और धाकड़ समाज का सभी श्रोताओं का प्रेम मिला। तो मैं नाइट रुका, उन्होंने कहा भी आप यहीं रुको, सुबह चले जाना चाय नाश्ता करके। तो मैं वहाँ रुका, तो वहाँ से मेरे को हास्य निकालने की कोशिश की और देशभक्ति हास्य से देशभक्ति में बात चली जाए तो आशीर्वाद देना ताली बजा कर। स्वागत है, स्वागत है। तो मैं उठू बेग लेन निकलियो, गांव के बाहर निकलियो 2 घंटे मैंने बेग ले यो खोया गयो बाहर लो जो बसरिया जो मैं क्यों थाई बस लो रातियों मंदे गसरिया हाँ था बाणो बसरिया घंटे ने एक ने क्यों मैं थू बसरियो पण मारो खाई न गसरियो अपने भारत वैक्सीन बनाई पूरो जग हसरियो पर वो पाकिस्तान डेगड़ी खेड़ा का गंडक जो हसरियो। अरे यार, और मैं प्यारों में 4 पंक्तियां लिखने में 1 दिन लग जाता है। बेटे बेटे में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा। मैं परसों खुशी की बात है, मेरे लिए भी खुशी की एक बात छोटा है। सा आशु कवि का मतलब है कि तत्काल में कविता उसे समय बना करके सामने रख दे, दैट इज आशु कवि। और वास्तव में ये गुण इसके अंदर है। एक समय ऐसा आएगा। अब मैं ये तो मैंने याद ही बता तो बना देखा बोल क्यों अब देखनो पेड़ी तो आपकी तालियां ना चाहूं मुझे मैंने देख बगल आदेशित करो। स्वागत है, स्वागत है। इसमें मारो छोटो सा परिचय है, मैं मंच को छोटो कवि हूँ, तो छोटा कवि के लिए आपकी जोरदार तालियां होते मारो परिचय सुना बोसा। स्वागत, स्वागत है। मारो छोटो सा परिचय आपके सामने पेश है। एक बार मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में यूट्यूब लाइव प्रसारण भाई नारायण जी कुमावत आंवलेड़ा कुमावत फिल्म्स जो यूट्यूब पे लाइव प्रसारण करेंगे, उनके लिए सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। और मारो परिचय पेश है। ये वैसे तो काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं, पर मुझे जानकारी मिली कि झांतला से भी श्रीमान जम्बू जी जैन और उनके साथी गण आए हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, यदि इतना दूर से चल करके आए हैं। मैं बड़े साहित्य प्रेमी इतना दूर से चल करके सुनने के लिए आए हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन।
अभी थोड़े दिनों पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव निकला। जन्मोत्सव में किसी ने तो नृत्यकारों को बुलाया और किसी ने रास रचाया और किसी ने गांव में डीजे बजा के सबको नचाया। मैं भी कवि था, माँ शारदे की कृपा से मैंने मेरे जन्मदिन पे एक कवि सम्मेलन करवाया। अरे वाह, अद्भुत यार, अद्भुत। अब मैं मेरा परिचय सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है। उपरमाल की जोगणियों उगमणी दिशा में 3 किलोमीटर पूरा, पंचायत रावड़दा वार्ड नंबर 9 गांव मारो गोपालपुरा। एमपी बॉर्डर 12वां क्षेत्र में टाकरदा नांदेरो मारो, ताराचंद जी की जाई संपत्ति बाई गोपालपुरा शंभूलाल जी ने प्रणाई। संपत्ति बाई मारी जननी को नाम है, काशी राम जी का लाडला कसनी बाई का जाया। शंभूलाल जी मारा पिताजी को नाम है। छोटा छोटा राजू पूजा भाई बहन मारे, राजू पूजाओ घर में का और छोटा भाई की बीनड़ी को नाम रेखा। कवि सुनील दाकड़ मारो नाम है। बहुत बढ़िया। यो परिचय खत्म न हो। तो छोटो सो परिचय हो। एक बात और क्यों साच, काका बाबा है मारे 5, भुआ जी है मारे 5, मामा जी है मारे 5, और तो और एक मामा जी के भैया भी है पारे 5। मम्मी और 2 बेनिया 2 बेनिया का फाचा माई भाई 5, 3 टुकड़ी 2 माँ नंदी भी मार मासी का। भाई छोटो सा परिचय। अभी तो और बाकी। और मारे मोबाइल नंबर में आवे 2 बार 5। अब थाई बताओ हमारा परिवार में कशान आवे आज। क्या बात है। थाने विश्वास न होयो वे तो जोगणिया माता आवो जद गोपालपुरे आन कर लीजो मारी जांच। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार जिंदाबाद। नींबू व तिंदू में भी पिचोर के गुलाब जामुन का स्वाद हो। नींबू और तिंदू में भी पिचोर के गुलाब जामुन का स्वाद हो। हमेशा हमेशा के लिए भारत से खत्म आतंकवाद हो। भाई बहन के रिश्ते में कभी भी ना परिवाद हो। मैं काव्य पाठ करूं मंच का और आप सभी श्रोताओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। जाकर समाज की गौरव की बात है कि राष्ट्रीय संस्था श्री राम साहित्य संस्था वह मैंने आमंत्रित करियो चित्तौड़ में 14 तारीख ने काव्य पाठ करवा जा रही हो। आपको आशीर्वाद मिली और आगे बैठ दूं। एक बार ताली बजाएं। एक मैं पैरोडी जो निर्माण किया, कल मैं रायता से आ रहा था साइकिल पर तो मेरे रास्ते में पैरोडी याद आ गया। वो चली रे चली चली खूब चली, विदेशी प्रोडक्टों में मच गई खलबली। आहा बाबा जी की पतंजलि, आहा बाबा जी की पतंजलि। हो चली रे चली चली खूब चली, गाँव में शहर और गली गली, बाबा जी की पतंजलि, बाबा जी की पतंजलि। पंडित जी शादी करा रहा, पंडित अपना उद्यान पंडिता हो गांव कहीं बात आ गई हो तो हमारा गौर मत कर दियो, क्योंकि मैं हास्य कवि हूँ जो खटू भी सास। तो अपने लॉकडाउन की शादी जिको नाम लिखो मैं, लॉकडाउन की शादी। पंडित जी पडला फेराबा बरात आ गई और पडलो फेराबा हरियाण छोरिया तैयार न हुई तो पंडित जी कह रहा नानिया तैयार हो जाओ, मत करो नकरान। अब क्या था मत पड़ो चक्रा में, अब मत रहो नकरा में। अब वन बाढ़ने हमारो बेटा 2 बकरा ने वन बल्ली का बकरा बनाना। बहुत बढ़िया। जो अब लॉकडाउन की शादी हो रही तो बाढ़ने फेरा हो गया तो वे घनी दौरी तो बाढ़ना ही नकरा में। तो बचेगा इन मीन कन्या करक पढ़नु हो तो छोरिया वो बड़े हरक, नतर के बाणो पुलिस आ गई तो थाने ने माने सबने मेल दे नरक। तो लॉकडाउन की शादी में वो तो शादी होगी, बाद में फेरा हो गया तो पचा यहाँ की सेटिंग चल रही 2 पंडित की। वो सेटिंग आपके सामने पेश है। पंडित जी बेटा श्याम जी, नहीं यूं कहा केवल कि पंडित जी बैठे, यूं थोड़ी कहा कि वही है। यूं थोड़ी कहा क्या,
अपना दिख जाता है तो अब क्या वो करें? शादी के फेरे हो गए, सब हो गया विधि विधान के साथ। जो बाद में जो सामग्री बची हुई है, घी, वो काजू, दाग, इलायची, उनको पाती करने के लिए जो सेटिंग चल रही है, सेटिंग आप दूसरी समझ जाओ, है समुदाय की सेटिंग। तो जो यज्ञाचार्य हैं वो बोल रहे हैं पंडित, छोटे वाले पंडित से, ओम घम गणपतये नमो नमः धीमहि तन्नो विद्महे गीचोरो स्वाहा। जो दूसरा पंडित था छोटा, तो वो सीखने आया था, तो वो क्या पल्ले न पड़ी, ओम घम गणपतये नमो नमः धीमहि खामे चोरू खशान चोरू स्वाहा। तो यहाँ से सेटिंग शुरू होती है। फिर उसने कहा पंडित ने, ओम गम गणपतये नमो नमः धीमहि विद्महे तन्नो सानिदे करवा में चोर ले लाडी का गोडा नीचे चोर ले स्वाहा। तो आगे उसमें जो अपने नायण होती है, उसने जवाब दिया, वो समझ गई क्या कर सेटिंग चल रही थी। तो नाई यहाँ पे हो तो माफ करना, वो समझ गई। तो उसने कहा कि लाडी थारा घूंघट के आड़े घोड़ा के नीचे गी चोरियो ये राज, सबने नंगे पड़ रही कोने मने नंगे पड़गी आज। तो अटू सेटिंग हुआ है। वो यज्ञाचार्य जी थोड़ा बुद्धिमान था, वे सेटिंग करी, ओम गम गणपतये नमः नमः खोई बोलियो क्षान बोलियो बसे मतरान आदि थारी आदि मारी होगी तीजी पाती स्वाहा। अरे जिंदाबाद। आज मसालों में बिल्कुल पहला का मंचा पर जो बोले उस नहीं सुनील भाई के कहने का मतलब है ये पंडित ये नाई सब अपने एरिया के नहीं है, ये दूसरे वाले हैं। एक अभी मैंने लिख दी, सरकारों को, किसी का नाम नहीं लूंगा, सरकारों को गरीबों का ख्याल कब आता है, जब नेताओं को चुनाव आते हैं, जब किसानों का मुद्दा उछाला जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। सरकारों को गरीबों का ख्याल कहाँ आता है, चुनाव नजदीक आ जाते हैं तो किसानों का मुद्दा उछाला जाता है। एक कविता जिसमें 16 लाइनें हैं, अभी लिखी मैंने, ताली बजाकर आदेशित करें। हाँ, बर्थडे पूरा मनाएगा। बेरोजगारी के बाजार का मुनाफा बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी के बाजार का मुनाफा बढ़ता जा रहा है, बेबसी के दलदल में हर गरीब फंसता जा रहा है, क्या बात। बेबसी के दलदल में हर गरीब फंसता जा रहा है। जनप्रतिनिधियों के नाम नए नए शौक बिखर कर आ रहे हैं, गरीबों का हक सरकारी अफसर और कर्मचारी खा रहे हैं, गरीबों का हक सरकारी अफसर और कर्मचारी खा रहे हैं। बेचारा बनकर रह गया इस देश का गरीब है, नौकरी के वही हैं, नौकरी उन्हीं के हैं जो किसी नेता या अफसर के करीब हैं।